वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस सर्विसेज जो हम लोग को प्रोवाइडेड की जाती हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, और इसमें मेनली हम लोग लाइफ इंश्योरेंस को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक जो इंश्योरेंस सर्विसेज है वो कितने टाइप्स की होती हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड फायर इंश्योरेंस, थर्ड मरीन इंश्योरेंस एंड लास्ट वन हमारा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो चलिए देखते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस को। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? द लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड विथ टू टाइप्स ऑफ रिस्क। हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है ना, उसके साथ टू टाइप्स रिस्क रहता है। या तो हम बहुत जल्दी मर जाएंगे या हम बहुत लेट से मरेंगे, दोनों ही टाइम में रिस्क है। क्योंकि अगर हम जल्दी, हमारे डेथ जल्दी हो जाता है, दैट्स मीन्स हमारा जो परिवार रह जाएगा पीछे, या जो भी बनता है, फॉर एग्जांपल एक्स ऐसा सोचता है कि उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, तो उसके पीछे परिवार है, तो उसकी देखभाल कौन करेगा। तब इस सोच के साथ भी लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं। एक होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हो सकता है हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे, तो वैसे हालात में बुढ़ापे में तो वो कमा पाएगा नहीं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं वो लोग इंश्योरेंस कराते हैं, ताकि जब वो उनका टाइम ऑफ पीरियड एक्सपायर कर जाए इंश्योरेंस का, तब उसको एक अमाउंट मिले, एक ज़्यादा अमाउंट, जो कि उसके बुढ़ापे का सहारा हो। ठीक है, देखिए, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। या तो बहुत जल्दी मरेगा या बहुत लेट से, ऐसा सोच लाइफ इंश्योरेंस में दो ही टाइप का सोच से इंश्योरेंस करवा लेते हैं। दो ही टाइप का रिस्क यहाँ पे होता है। देखिए, जनरली पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव टू फेयर ऑफ डाइंग टू अर्ली। ज़्यादातर लोग कब लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं? जब उनको ऐसा डर होता है कि हम बहुत जल्द मर जाएंगे, तो मेरा पीछे से मेरे परिवार को कौन देखेगा। देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिलीज दे टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अपनी फैमिली, जैसे कि मैंने बताया, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या करता है वो बंदा? लाइफ इंश्योरेंस करवा लेता है। Sometimes people take life insurance policy to get financial support and economic independence during their old age। जैसा कि बताया हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि वो लोग बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे, तो जब वो बूढ़े होंगे उस टाइम पे उन लोगों को फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट और सपोर्ट मिले, इसलिए वो लोग लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं। देखिए, when people think of leaving too late then to get some financial support during old age, also the insurance policy is taken in life insurance। तब जब कोई ऐसा सोचता है कि हम बहुत दिन तक ज़िंदा रहेंगे, तो हमारे बुढ़ापे का सहारा के लिए पैसा वगैरह, और वो एक इकोनॉमिक तौर पे इंडिपेंडेंट रहे, वैसे टाइम में भी जो भी इंश्योरेंस कराया जाता है उसको भी हम लोग किस चीज़ में लेते हैं? लाइफ इंश्योरेंस में। द सम अश्योर्ड इज पेड एट द डेथ और ऑन मेच्योरिटी पीरियड विच कम्स अर्लियर। या तो उसको लाइफ इंश्योरेंस का पैसा तब मिलेगा जब वो बंदा मर जाएगा, या जब उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी डेट हो जाएगा, तब। दोनों में से जो पहले होगा। अगर वो बंदा पहले मर गया तो पहले पैसा मिल जाएगा लाइफ इंश्योरेंस का, या अगर उसका मैच्योरिटी डेट पहले आ गया तब पहले पैसा मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। इफ़ अ पर्सन डाइज अर्लियर his family gets compensation amount, and if a person survive then he she himself herself can get the policy amount। या तो अगर वो बंदा जल्दी मरता है तो उसका जो कंपनसेशन है वो उसकी फैमिली को मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, वो ज़िंदा रहता है, तो वो खुद ही अपना कंपनसेशन ले लेगा। In life insurance, the insured has to pay a fixed amount of premium, and in return the compensation is assured at his death or at the maturity period which comes earlier। ठीक है, इसके बदले में वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो होता है वो प्रीमियम देता है। कौन देता है? तो जो लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है, और इसके बदले में, उस प्रीमियम के बदले में इसे कंपनसेशन मिल जाता है। For fixing the premium amount, the insurance company rely on the statistics of mortality यानी कि डेथ, एंड मोर्बिलिटी यानी कि इलनेस। वो लोग इन सब को अच्छे से देखते हैं कि बीमार होगा या मरेगा। इट इज़ हार्ड टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्सन विल डाई, सो इंश्योरेंस कंपनीज रिलाई ऑन द स्टेटिस्टिकल
डेटा फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट। इस ये तो हम लोग नहीं ना बता सकते कि कौन इंसान कब मरेगा या कौन इंसान कब बीमार पड़ जाएगा। तब इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये लोग स्टैटिस्टिकल डेटा को निकालते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा जो बोलता है उस हिसाब से एक फिक्स्ड प्रीमियम अमाउंट डाल देते हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द प्रीमियम कैन बी पेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। जैसे भी आप प्रीमियम कराएं उसमें आप मंथली पैसा दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली या एनुअली। एंड द इंश्योरर pays the policy amount at the death or on expiry of specific time period which is also called maturity time of policy। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो बंदा है जो इंश्योरेंस कराया था ये सोच के कि वो जल्दी मर जाएगा, वैसा नहीं होता है। तब जो टाइम उसका फिक्स्ड रहता है कि इतना ही दिन तक आपको प्रीमियम देना है, इसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा, वही आपका मैच्योरिटी टाइम कहलाता है। उस टाइम पे वो पैसे मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आर नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक वीडियो बनाएंगे जो कि जल्द से जल्द बना के चैनल पे मैं डाल दूँगी। तब उसमें इन सारी चीज़ों का मतलब बता दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आती हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा लाइफ इंश्योरेंस भी जो होता है ना वो भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी और हमारा नेक्स्ट वन क्या होता है, एंडाउमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं एश्योरेंस है, क्योंकि हम लोगों ने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। एकदम थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट होता है। देखिए अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड सम इज पेड ओनली ऑन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। जब हम लोग होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं ना तो उसमें पैसा तभी मिलेगा जब जो पॉलिसी कराया है उसकी डेथ होगी। इट मीन्स द पॉलिसी इज़ टू रन फॉर द होल लाइफ ऑफ अश्योर्ड। जो भी इंश्योरेंस करा रहा है उसकी पूरी ज़िंदगी का ये इंश्योरेंस रहेगा, ठीक है। इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर्ड इज कॉल्ड अश्योर्ड। देखिए जैसे कि यहाँ पे अश्योरेंस है, वैसे ही जो हमारा इंश्योर्ड था हम लोगों ने पढ़ा था एक टर्म इंश्योर्ड क्या होता है, वो होता है जो इंश्योरेंस करवा रहा है, और इंश्योरर कौन हो रहा है, जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसी इंश्योर्ड को अश्योर्ड कह रहे हैं, ठीक है। The premium on the policy is paid for a fixed period of time, say 20 or 30 years, but the sum assured is paid to the beneficiary only at the time of death। भले ही उसका जो प्रीमियम है आप 20 से 30 साल ही भर रहे हैं, लेकिन वो पैसा वो अमाउंट आपको तभी मिलेगा जब जो भी अपना इंश्योरेंस करा रहा है उसकी डेथ होगी। इफ़ प्रीमियम इज़ ऑल्सो पेड फॉर होल लाइफ देन इज़ कॉल्ड होल लाइफ पॉलिसी। अगर पूरा लाइफ टाइम भी वो प्रीमियम दे रहा है तब इसको होल लाइफ पॉलिसी भी हम लोग कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या होता है भाई, हम लोग देखते हैं। Under this policy, the insurer pays a particular sum at the death of the person or on attaining a particular age or on expiry of a fixed period of time, whichever comes earlier। देखिए इस टाइप का में क्या होता है ना कि जो इंश्योरर है ना वो जो पैसा है वो या तो वो डेथ तक ही देता है या एक निश्चित एज होता है कि इतना ही तक पैसा देगा, या फिर उसका जो टाइम ऑफ पीरियड है उस पॉलिसी का एक्सपायर होगा उतने ही टाइम तक देगा। उसमें से जो भी जल्दी होगा, सिंपल सा बात है, जो भी जल्दी हो उसी टाइम तक पैसा देगा। इन केस ऑफ डेथ द कंपनसेशन इज पेड टू लीगल हायर्स ऑफ द डिक्रीज्ड पर्सन। सिंपल सा बात है, जो भी उसका नॉमिनी होगा वहाँ पे उसको पैसा मिल जाएगा अगर वो मर गया है। इन केस ही सर्वाइव देन अश्योर्ड हिमसेल्फ गेट्स द कंपनसेशन अमाउंट। अगर वो ज़िंदा रह गया और उसका जो टाइम है वो एक्सपायर हो गया है, तो पीरियड टाइम एक्सपायर हुआ है पॉलिसी का, तो उसको वो पैसा मिल जाएगा कंपनसेशन का। समझे,
यानी कि जो हमारा होल लाइफ वाला था वो जब तक लिए उसकी डेथ नहीं होगी, जो उसने पॉलिसी करवाया है, तब तक ये पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब भी उसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा, वो मरे या ना, अगर वो मर गया तो पहले मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मरा, अगर उसकी डेथ नहीं होती है, तब उसका जो पॉलिसी का टाइम है अगर वो एक्सपायर कर गया तो उस टाइम पे वो कंपनसेशन अमाउंट मिल जाएगा। Apart from these two categories of life insurance policies, there are various other kind of life insurance policies offered by various companies such as LIC। ठीक है, देखिए हमने अभी तो 2 टाइप का पढ़ा, उसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज़ देती हैं लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनीज। देखिए LIC तो आप लोग जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हिंदी में जीवन बीमा निगम। अब उनमें से कॉमन क्या क्या है? जीवन मित्रा, जीवन साथी, बीमा संदेश, मनी बैक पॉलिसी, जीवन सुरभि और जीवन किशोर, ETC। इस टाइप का और भी बहुत सारा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको लाइफ इंश्योरेंस समझ में आया होगा और उसके दोनों जो मेन टाइप्स है वो समझ में आए होंगे। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके जो दोनों टाइप्स हैं ना, होल लाइफ इंश्योरेंस और इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डिफरेंस लेके आएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। Also press the bell icon for latest update. Thank you.